अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन मैथ्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है। हमारे पास ये वाला क्वेश्चन गिवन है। तो देखें, क्लास 8 में हमने बहुत सारे फार्मूलाज अप्लाई किए हैं और वो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेडली हम यूज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अब इस लेवल पे क्लास 9 में आपको वो सारे फार्मूलाज फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। ठीक है, तो अगर वरना फिर आपको जो है वो एग्ज़ाम्स में मुश्किल होगी। ठीक है, अब ये देखें कि ये देखने में पता चल रहा है कि जब इसके ऊपर कोई स्क्वायर ही नहीं है तो इसकी फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन ये वाला जो है फ्रैक्शन, अब देखें ये एक फ्रैक्शन है, ये एक दूसरी फ्रैक्शन है, ये तीसरी फ्रैक्शन है। ठीक है, और ये तीनों जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और इस वाले फ्रैक्शन में ये स्क्वायर लिखा हुआ आ रहा है, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। अब आप याद रखिएगा कि मैं जब भी फार्मूला रिकॉल करवाती हूँ तो मैं ए और बी कह रही होती हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं गलत कह रही हूँ जी, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर लिखा है तो मैं ए स्क्वायर कह रही हूँ। मैं फार्मूले की फॉर्म में आपको रिकॉल करवा रही होती हूँ कि फार्मूले में हमने ए और बी लास्ट ईयर जब हम क्लास 8 में थे तो ए और बी की तरह यूज़ किया था, तो आपको जहन में आ जाए कि आपने करना क्या है। ठीक है, जब दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो, बीच में नेगेटिव साइन हो, तो हम उसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखते हैं और एक दफ़ा नेगेटिव में लिखते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे, पहले उसको सिंप्लीफाई कर देंगे ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी हो, उसका ये फ़ायदा होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको लिख दिया x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब जब मैं एलसीएम लूँगी तो मैं पूरी एक लाइन लिखी। अब मैंने कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं लिखनी है, मैंने सब में नोटिस किया तो x प्लस वाई है और x माइनस वाई है। अब मैंने क्या किया कि ये हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से जो मैंने एलसीएम लिया है उसको डिवाइड करूँगी। ठीक है, डिवाइड करूँगी तो उससे क्या होगा, जो सेम वैल्यूज़ होंगी उनको वो कैंसिल हो जाएंगी। लाइक x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस वाई। और जो वैल्यू बचेगी उसको मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूँगी। तो मैंने यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई से, बीच में लगा माइनस का साइन, y एज इट इज़ लिखा, यहाँ पे x प्लस वाई लिखा हुआ था तो यहाँ पे x प्लस वाई और x प्लस वाई सेम है, तो यहाँ पे x माइनस वाई लिखा जाएगा, माइनस 2xy। और यहाँ पे क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, ये दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसका मतलब है हमारा जो एलसीएम है, जब मैं डिवाइड करूँगी, इसको इससे डिवाइड करूँगी तो 1 आ जाएगा। और 1 को जब हम 2xy से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वैल्यू आती है, तो इसलिए मैं 1 को लिख नहीं रही, मेंशन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या हुआ। अब यहाँ पे मैं x को मल्टीप्लाई कर देती हूँ अंदर वाली वैल्यूज से और यहाँ पे y को मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, x को मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और यहाँ पे माइनस एक्स वाई। देखिए वाई एक्स आता है, ऑर्डर चेंज करने से कुछ नहीं होता क्योंकि दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो आपको ये पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, उसका मतलब क्या है कि एक्स वाई जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है वाई एक्स से। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें या फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपका सेम ही आता है। दैट्स वाई मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर जो था इसका, मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको चेंज कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है। तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई हो गया। अच्छा ये देखें, ये माइनस वाई एक्स आ रहा था ना मल्टीप्लाई करने से, मैंने एक्स वाई लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2xy ओवर क्या आया जी, यहाँ पे आ गया x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ तो ये पॉजिटिव xy और नेगेटिव xy एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और x प्लस वाई और x माइनस वाई को मैं एज इट इज़ लिखूँगी। अब देखें, ये देख के आपको कुछ पता चल रहा होगा, कुछ याद आ रहा होगा कि ये कोई फार्मूला क्लोज हो रहा है। वो कौन सा फार्मूला है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर हम लिखें तो उसको ओपन करें तो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस
2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये इसमें भी उन्होंने कुछ बुक्स में जो है वो इस तरह भी किया है कि दोनों का स्क्वायर पहले कर लिया और फिर इसको बाद में लिख दिया। तो ये दोनों सेम हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इट मीन्स कि हम इस पूरे की जगह हम ये फार्मूला लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो मैंने इसको इधर लिख दिया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब देखें ये पूरा x माइनस वाई है, इसकी पूरे की बेस है, मतलब ये पूरा एक बेस है। इस पूरे को अगर हम बेस काउंट करें तो इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 1। और अगर हम इसमें कोशेंट लॉ अप्लाई करें यूजिंग कोशेंट लॉ, तो कोशेंट लॉ के हिसाब से क्या करते थे हम माइनस कर लेते थे, मतलब कि अगर दो वैल्यूज सेम होती थी तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट होती थी, ठीक है। तो और इस तरह भी कर सकते हैं कि हम कोशेंट लॉ को यूज़ करते हुए सॉल्व कर रहे हैं, और दूसरा हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम इस पूरे को कैंसिल कर दें और इस पूरे में से एक को कैंसिल कर दें, तो एक ही बात है। तो ये वाला जो x माइनस वाई है और ये x माइनस वाई, इसके ऊपर 2 की पावर है। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगी तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, कोशेंट लॉ अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1, क्योंकि इसकी पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। कोशेंट लॉ के हिसाब से सेम वैल्यूज़ हों और डिवाइड हो रही हों तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ओवर एक्स प्लस वाई एज इट इज़ लिखा, 2 में से 1 माइनस किया तो आ गया 1, और हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई, एंड दिस इज़ योर आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, क्वेश्चन देखते के साथ ही हमें क्या समझ आ रही है कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये, अगर मैं इसको कहूँ कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो सकता है, तो ये हो सकता है, क्योंकि देखें देखते ही पता चल रहा है कि ये a का स्क्वायर है और ये b जो लास्ट डिजिट है वो है 3 का स्क्वायर, लाइक 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो मैं इसको, ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है, a प्लस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है, तो मैं इसको कंबाइन कर दूंगी, इसको फार्मूले की फॉर्म में बना दूंगी। और दूसरा यहाँ पे देखें कि ये मैं देख रही हूँ तो ये 2x स्क्वायर माइनस 18 है। अब यहाँ पे जब भी कभी आपने फैक्टराइजेशन की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसमें आपने देखना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि इसमें करना क्या है, हमें समझ ही नहीं आ रही है। लाइक 18 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो उस सिचुएशन में कन्फर्म है ये बात कि उसमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन आती है और वो हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। और जब हम कॉमन निकालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। अब देखें करेंगे क्या हम, x माइनस 2 ओवर, अब ये देखें ये क्या है, a का स्क्वायर। मैं इसको स्प्लिट फॉर्म में ज़रूर लिखूंगी इस तरह करके, क्योंकि अगर आप इस तरह डायरेक्ट करेंगे, मैं तो कर सकती हूँ डायरेक्ट, लेकिन अगर आप लोग करेंगे तो कोई मिस्टेक कर देंगे, तो इसलिए आपने भी पेपर में डायरेक्ट स्टेप्स नहीं करने। जितना ज़्यादा आप एक्सपेंड करेंगे, क्वेश्चन को एक्सपेंड करके करेंगे, डायरेक्ट स्टेप्स नहीं मारेंगे, तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। a का स्क्वायर, लाइक a है x का स्क्वायर, 2a जो कि था x और b जो कि लास्ट डिजिट होता है और वो उसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर के बगैर मैंने यहाँ पे लिखना है, ये बात आप समझें। तो b था 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखें ये जो है, ये मैंने असल में किया कुछ भी नहीं है, मैंने इसी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसी को मैंने इस तरह की फॉर्म में लिख दिया कि मैं इसको बाद में क्लोज करके फार्मूला बना दूंगी, माइनस x प्लस 2 ओवर, इसमें से अब मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी चीज़ स्क्वायर नहीं बन रही होती है, 18 लाइक किसी चीज़ का, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो उस सिचुएशन में कॉमन आता होगा। तो लाइक इसमें 2 कॉमन है तो मैं 2 कॉमन निकाल दूंगी। अब अंदर क्या बचा, x स्क्वायर, 2 तो बाहर कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। माइनस, एक और मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि कॉमन जब लेते हैं तो उन्हें ये समझ नहीं आती कि कॉमन जब हम ले रहे हैं तो हमने करना क्या है, ठीक है। तो बेटा जी, जब आप कॉमन लेते हैं तो असल में हम उस डिजिट को, जो भी हम निकाल रहे होते हैं कॉमन, अंदर जो भी कोई हमारे पास नंबर होता है जिसमें से हम कॉमन निकाल रहे होते हैं उसको उस डिजिट से डिवाइड करते हैं। लाइक मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तभी ये 2 और 2 कैंसिल हो गया है, 2 यानी कि हमने कॉमन ले लिया है, असल में मैंने 2 से डिवाइड किया, ठीक है। और फिर क्या हुआ है, ये 2 और 2 एक दूसरे से कैंसिल हो गया और x स्क्वायर बच गया जो मैंने अंदर लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह मैं 18 में से जब 2 को कॉमन लूँगी तो 18 में से 2 को कॉमन लेने का मतलब ये है कि 18 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 9 ज़ा 18 हुआ,
ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 9, 2 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया। अब देखें x माइनस 2 ओवर, अब यहाँ पे देखें a प्लस का फार्मूला दोनों तरफ प्लस है, तो a यानी कि x प्लस b जो कि है 3 का, ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ठीक है, माइनस x प्लस 2 ओवर 2। अब देखें इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, माइनस ये 3 का स्क्वायर है। अब असल में बना क्या ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो ये यही चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9, लेकिन मैंने इसको फार्मूले की तरह की फॉर्म दे दी। अब मैं इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में लिख सकती हूँ, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह लिख सकती हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसमें जब मैं एलसीएम लूँगी तो एलसीएम में मैंने क्या करना है, कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं लिखनी है ना, तो अब यहाँ पे x प्लस 3, अब जब रिपीटेड वैल्यू नहीं लिखनी होती तो अब आप कहेंगे कि ये तो x प्लस 3 है और ये भी x प्लस 3 है, तो इसमें से अब हम कौन सा x प्लस 3 लिखें। तो आपने कभी भी सेम वैल्यू अगर हो तो जो हाई पावर की होगी, जो बड़ी पावर की वैल्यू होगी, ग्रेट 3 की पावर 2। अच्छा ये देखें जी, अब हमारे पास जब हम एलसीएम लेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें मैं हाईएस्ट पावर वाला नंबर लूँगी, हाईएस्ट पावर वाली जो भी एक्सप्रेशन है, लाइक एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 दोनों सेम है, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर है एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे जब एलसीएम लिखूँगी तो मैं लिखूँगी एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, दूसरा नंबर है एक्स माइनस 3 तो उसको मैं एक दफ़ा लिख दूँगी, और तीसरा नंबर है 2 का, मैंने 2 का लिख दिया। अब देखें जब मैं इसको कंसिडर करूँगी तो ये लाइक इसको मैंने कंसिडर करना है ना, जगह की कमी की वजह से मैं इस तरह लिख रही हूँ। अब जब मैं इसको कंसिडर करूँगी तो ये एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 का स्क्वायर ये सेम है, जो बचा वो क्या था, वो 2 टाइम्स एक्स माइनस 3 था, तो मैंने इसको एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 टाइम्स एक्स माइनस 3 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में लगा माइनस का साइन। अब यहाँ पे ऊपर है x प्लस 2, नीचे क्या है x प्लस 3, एक्स माइनस 3 और 2। इट मीन्स कि 2 भी नहीं आएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर x प्लस 2 को, तो उसमें 2 भी नहीं लिखेंगे, x माइनस 3 भी नहीं लिखेंगे, x प्लस 3 एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूँगी x प्लस 2 x प्लस 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। तो आपने करना क्या है कि जो नीचे जब हम डिवाइड करेंगे ना एलसीएम को, उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे ना जब हम एलसीएम को, तो उसमें जो चीज़ आ रही होगी ना, जो चीज़ रिपीटेड हो रही होगी तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। लाइक देखें मैंने यहाँ पे x प्लस 3 काट दिया, एक्स माइनस 3 काट दिया, और 2 भी काट दिया। बचा क्या, सिर्फ मेरे पास x प्लस 3 बचा, तो मैंने x प्लस 3 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, अब मैं इसको x प्लस 3 और x माइनस इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो 2 टाइम्स, अब मैंने जब x माइनस 3 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 6 यहाँ पे आ गया, माइनस ब्रैकेट लगाऊंगी क्योंकि मैंने आपको बताया था माइनस के साइन अगर लिखा हुआ हो तो आपने पहले ब्रैकेट लगानी है। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, और 2 टाइम्स x प्लस 3 का स्क्वायर और x माइनस 3। अब जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 6 12। ये मैं इस 2 को अंदर हर डिजिट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 6, इसको सॉल्व किया ओवर 2 टाइम्स x प्लस 3 का स्क्वायर और x माइनस 3। अब देखें यहाँ पे 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस किया तो क्या आया, x स्क्वायर 10x और 5x माइनस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस करेंगे तो बनेगा 15 और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो लगाएंगे तो बनेगा माइनस 15x, और प्लस 12 माइनस 6, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी रकम वाला प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 6 ओवर 2 टाइम्स x प्लस 3 का स्क्वायर x माइनस 3। तो ये जी हमारा हो गया आंसर। ये हमारा इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। तो x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 ओवर 2 टाइम्स x प्लस 3 का स्क्वायर और x माइनस 3, ये हमारा आंसर है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये हमारे पास है आपका, इसमें जो है वो हमारे पास
4 जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है लिखने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो देखते के साथ ही क्वेश्चन जो है वो परेशान हो जाएं। जितना लंबा क्वेश्चन होगा वो उतना ही ईजी होगा, ठीक है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व होता जाएगा और हम आराम से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑपरेशन अप्लाई करते जाएंगे और सिंपल होता जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखें करना क्या है जी। सबसे पहले एलसीएम लेने के लिए हमें पहले इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको एक्सपैंड करना है, ताकि हमें पता चले कि हमने कौन सा नंबर जो है वो उसको रिपीट लिखना है, किस नंबर को नहीं लिखना, ठीक है। मतलब किस रिपीटेड तो हमने कोई नंबर लिखना नहीं है, तो हमने ये देखना है कि हम इसको जितना ज़्यादा एक्सपैंड कर सकें उसको एक्सपैंड कर लें। अब देखें ये मैं लिख रही हूँ 1/x-1, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, तो मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया। -1/x+1, इसको अभी कुछ नहीं हो सकता। -2 अब ये देखें x² -1 होता ना अगर, तो मैं इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख देती, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख देती। अब इसको भी मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं इसको एज इट इज़ लिख रही हूँ x² + 1। माइनस नहीं था ना, इसलिए मैंने इसको एक्सपैंड नहीं किया, ठीक है। -4 अब देखें यहाँ पे मैं इसको एक्सपैंड कर सकती हूँ। हमने ये x4 - 1 8th क्लास में x4 - 1 का ये क्वेश्चन था, पूरा एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो हमने सॉल्व किया था। अब वो पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक्सपैंड करके सॉल्व करके दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सपैंड यहाँ पे करना शुरू हो गई तो ये पूरा बोर्ड जो है वो इसकी एक्सपेंशन से भर जाएगा। अब x4 - 1 को मैंने एक्सपैंड किया ना, तो देखिए मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ a² - b², ठीक है। अब a² मैंने लिखा तो यही x4 है, स्क्वायर का स्क्वायर 4 बनता है ना, 2 2 ज़ा 4 है, तो यही मैंने इसको स्प्लिट करके इस तरह फॉर्म में लिखा कि ये फार्मूला बन जाए a² - b²। अब दो वैल्यूज़ का स्क्वायर और बीच में नेगेटिव साइन हो, तो हम क्या करते हैं, जो अंदर वाली वैल्यूज़ होती हैं उसको एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। अब मैंने इसी तरह कर दिया। अब देखें यहाँ पे ये जो प्लस में लिखा हुआ है इसको तो आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ये जो माइनस में लिखा हुआ है ये स्क्वायर है, x का स्क्वायर, ये 1 है, 1 का भी स्क्वायर बन सकता है। इट मीन्स कि मैं इसको फर्दर एक्सपैंड कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, x² + 1 को एज इट इज़ उतारूँगी नीचे, और इसको मैं फिर दोबारा एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव में लिख दूँगी। तो जब मैं इसको एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव में लिखूँगी, तो अब मैं x² + 1 नहीं लिखूँगी, अब मैं लिखूँगी x + 1 और x - 1, ठीक है। तो अब ज़्यादा मैं डिटेल में इसको नहीं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये आप पहले कर चुके हैं और आपको आना चाहिए, ये आपको समझ आनी चाहिए इस बात की। तो देखें अब आपको समझ आ गई ये बात कि x4 - 1 जो है उसका आंसर आता है x² + 1 और x + 1 और x - 1, ठीक है। तो अब मैं इस आंसर को यहाँ पे पुट करूँगी। अब मैंने इसको कर दिया x² + 1 और x + 1 और x - 1। अब ये बहुत अच्छा एक्सपैंड हो गया सब कुछ। अब मुझे बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि इसका एलसीएम क्या आएगा। अब देखें इसका एलसीएम क्या आता है। एलसीएम आएगा जी x² + 1, 2 दफ़ा लिखा हुआ है, मैंने एक दफ़ा लिख देना है, ठीक है। x² + 1, अगला क्या नंबर है x + 1, तो मैं x + 1 को एक दफ़ा लिख दूंगी, और है x - 1 जो जहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो मैं उसको भी एक दफ़ा लिख दूंगी। तो ये मेरा एलसीएम आ गया। जब मैं इसको इस एलसीएम को इस नंबर से डिवाइड करूंगी, तो अब देखें सेम वैल्यूज़ जो होंगी x - 1 x - 1 सेम है, तो ये नहीं लिखेंगे हम, ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट थी, तो इन दोनों को हम 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो मैं लिख रही हूँ x² + 1 × x + 1, ठीक है। ये बात समझ आ रही है ना आपको। अब देखें यहाँ पे x + 1 लिखा हुआ है, तो ये सेम है, ये नहीं लिखूंगी जो नहीं है सेम, यानी कि x - 1 और x² + 1 उसको 1 से मल्टीप्लाई करना। 1 मैं इसलिए मेंशन नहीं करी कि 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई वो नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आंसर आता है, तो इसलिए मैं 1 नहीं भी लिखी तो कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 1 और यहाँ पे आ जाएगा x + 1 लिखा हुआ है, तो x - 1 आएगा। समझ आ रही है आपको ये बात। -2 टाइम्स, अब यहाँ पे x² + 1 लिखा हुआ है, तो ये मैं नहीं लिखूंगी क्या, x + 1 और x - 1। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी x + 1 x - 1, और यहाँ पे माइनस के साइन के साथ यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये सारी लिखी हुई हैं, तो ये 1 ही आएगा, डिवाइड करेंगे तो मैं 4 लिख दूंगी, ठीक है। अब देखते हैं जी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या आएगा इसको।
अब हम ऐसा करते हैं कि इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर लूँ कि देखें एक्स स्क्वायर प्लस वन इसमें कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को इसमें से कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वन माइनस माइनस ये वाला माइनस और एक्स माइनस वन। तो जो एक्स माइनस वन होगा ना, तो वो उसको मैं एक्स माइनस वन ही लिखूँगी क्योंकि मैं माइनस के साइन को जब डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्लोज माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा जनाब 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। इसको मैंने अभी साइन को नहीं मल्टीप्लाई किया, -4 ओवर मैं इधर लिख रही हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स एक दूसरे से कैंसिल हो गया। उसका ये फ़ायदा हुआ कि मेरे पास आ गया +1 + 1 2, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर -1। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, माइनस अब इसको भी 2 इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगी, -2x स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस हो गया +2 -4 ओवर ये एज इट इज़ है एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। ये बात समझ आई। मैंने क्या किया, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया अंदर वाली दोनों वैल्यूज से, इस -2 को अंदर वाली दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 एज इट इज़ लिखा। अब क्या हुआ जी, ये पॉजिटिव 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 और 2 दोनों के साथ प्लस का साइन था तो ये था 4, 2 + 2 हो गया 4 +4 और ये -4 से कैंसिल हो गया। ये तो सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। और जब भी कभी न्यूमरेटर में सारी वैल्यूज़ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएं तो इट मीन्स कि हमारे पास आंसर क्या आया, 0। कैसे, अब आप ये कहेंगे कि इसका जो एलसीएम था वो कहाँ गया, तो देखें जब हम कहते हैं ना 0/4 तो वो इक्वल होता है 0 के, 4 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो इस बात को आपने याद रखनी है। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कभी न्यूमरेटर जो है वो सब कैंसिल आउट हो जाए, 0 आंसर आ जाए हमारे पास, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी 0 होता है। जो एलसीएम होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो 0/4 0 के इक्वल होता है। तो इस बात को आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 0/4 मतलब मैं ये कह रही हूँ तो मैं ऑन द होल कोई भी डिजिट हो सकता है। 0 ओवर अगर आप सोचें 0/1000 भी है ना तो वो भी 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये याद रखनी है आपने बात। सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो गई तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो 0 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो वो हमने ऑटोमेटिकली ये हमने एलसीएम नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखना, हमने कहना 0/LCM अगर लिखेंगे भी तो कोई वैल्यू नहीं होनी, तो ये आंसर हमारा। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5, उसके सारे पार्ट्स मैंने आपको समझाए हैं 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप। तो अब मेरा इस वीडियो का टारगेट जो है वो 1000 लाइक्स है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर किया करें ताकि आपके फ्रेंड्स का भी भला हो जाए। किसी को अगर मैथ्स मुश्किल लगती है तो वो भी जो है वो मेरे लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सके। तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करना है ताकि उनको भी समझ आए और उनके लिए भी पेपर्स जो है वो सॉल्व करने आसान हो जाएँ, ठीक है। तो 1000 लाइक्स और फिर उसके बाद आपने कमेंट में मुझे बताना है कि आपको कितना अच्छा समझ आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो फिर मैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी इंशाल्लाह। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।